कलावती ने बलिदान नहीं दिया, लेकिन ताला खुल गया। क्या उसने मंत्र में कुछ छिपाया था या उसके ज्ञान का दावा सिर्फ एक बहाना था? क्या वो इन दोनों को सिर्फ मोहरा बना रही थी या वो इस खजाने से जुड़ी किसी और गुप्त योजना का हिस्सा थी? क्या उसके जीवन का बलिदान ही वो थी या कोई और गहरा राज था? संदूक में क्या था? क्या ये वाकई खजाना था या कोई और रहस्य, कोई जाल? क्या सूरज आ रहा था? क्या पेड़ ने कलावती को ये शक्ति दी थी कि वो बलिदान के बिना भी ताला खोल सके? तभी सूरज अचानक झाड़ियों से निकला। उसकी आंखों में लालच और जीत की चमक थी, जैसे उसने अपनी चाल में जीत हासिल कर ली हो। उसके पीछे उसके लठैत भी थे, जो हथियारों से लैस थे। ये खजाना मेरा है, तुम सब बेवकूफ बन गए। मैंने तुम सब पर नजर रखी हुई थी। अब तुम सब यहाँ से निकलो या तुम सब का अंजाम बहुत बुरा होगा। उसने शेखर को एक जोरदार धक्का दिया, जो संभल नहीं पाया और नीचे गिर पड़ा। उसका सिर जमीन से टकराया और वो दर्द से कराहने लगा। सूरज संदूक की ओर दौड़ा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसकी आंखों में सिर्फ धन की चमक थी। वो कुछ भी देखने को तैयार नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने संदूक को छुआ, एक तेज नीली रोशनी निकली, जैसे बिजली कड़क रही हो, और सूरज एक भयानक चीख के साथ बेहोश होकर गिर पड़ा। उसका शरीर तेजी से कांपने लगा। उसके लठैत भी डर कर भाग गए। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने अपने हथियार भी वहीं छोड़ दिए। ये क्या हुआ? ये संदूक तो शापित है। ये तो भूत प्रेतों का काम है। हमें यहाँ से भागना चाहिए, नहीं तो हम भी यहीं फंस जाएंगे। मैंने कहा था ना, खजाना केवल सच्चे दिल वाला पा सकता है। सूरज का लालच उसे ले डूबा। ये सिर्फ एक चेतावनी थी जो सच्चे खजाने की ओर इशारा कर रही थी। ये संदूक केवल अयोग्य लोगों को दूर रखता है और उन्हें सबक सिखाता है। रामू ने संदूक को छूने की कोशिश की, लेकिन कलावती ने उसे रोका। रुको रामू, ये संदूक असली खजाना नहीं है। ये सिर्फ एक रक्षक है जो अयोग्य लोगों को दूर रखता है। असली खजाना पेड़ की जड़ों में और भी गहराई में छिपा है। हमें एक और परीक्षा देनी होगी, एक ऐसी परीक्षा जो तुम्हारी आत्मा की गहराई को परख लेगी और तुम्हें अपने सबसे गहरे डर का सामना करना होगा। सूरज ने चुपके से पीछा किया और खजाने पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन वह खुद धोखे का शिकार हो गया। यह संदूक सिर्फ एक जाल था, एक परीक्षण जो लालचियों को दूर रखता था और उन्हें एक गहरा सबक सिखाता था। असली खजाना क्या था? कलावती को ये सब कैसे पता था? क्या वो पेड़ की रक्षा करने वाली शक्ति का हिस्सा थी या वो खुद कोई गुप्त ज्ञान रखती थी? अगला परीक्षण क्या था और क्या रामू उसे पास कर पाएगा? क्या उस संदूक में कोई और रहस्य छिपा था? कलावती ने अपनी जीर्ण शीर्ण किताब से एक और मंत्र पढ़ा, जो पहले वाले से भी ज्यादा जटिल और पुराना था, और उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। मंत्र खत्म होते ही पेड़ की जड़ों से एक छोटा सा चमकीला पौधा निकला, जिसके फूल सुनहरे थे और उनसे एक दिव्य मनमोहक सुगंध आ रही थी जो मन को शांत कर रही थी। ये फूल सामान्य फूलों से बिल्कुल अलग थे। वे हवा में तैर रहे थे, जैसे वे इस दुनिया के न हों, और उनकी चमक अंधेरे में रास्ता दिखा रही थी, जैसे वे स्वयं प्रकाश हों। ये फूल अमर हैं। इन्हें बेचकर तुम अपनी गरीबी खत्म कर सकते हो, लेकिन केवल वही इन्हें ले सकता है जिसका दिल साफ हो और जिसमें कोई लालच ना हो। जो इन्हें लालच से छुएगा वो इन्हें खो देगा और उसे कभी सुख नहीं मिलेगा, बल्कि उसे भयानक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। रामू ने एक फूल उठाया और उसे शांति और खुशी महसूस हुई। फूल उसके हाथ में चमकने लगा और उसकी चमक रामू के चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी ला रही थी, जैसे वह स्वयं प्रकाशित हो गया हो। शेखर ने भी एक फूल लिया, लेकिन उसका फूल उसके हाथ में आते ही मुरझा गया और फिर धूल में बदल गया। शेखर के चेहरे पर निराशा और क्रोध साफ दिख रहा था और उसकी आंखों में भयानक दर्द था। ये क्या हुआ? मेरा फूल क्यों मुरझा गया? कलावती माँ, तूने मुझसे झूठ कहा है। तू हमें बेवकूफ बना रही है। लालच और धोखा तुम्हें कभी सुख नहीं देगा शेखर। ये फूल केवल उन्हीं के लिए हैं जो निस्वार्थ हैं और जिनकी आत्मा शुद्ध है। तुम्हारी आत्मा में लालच भरा है,
इसलिए ये फूल तुम्हें स्वीकार नहीं करते, बल्कि तुम्हें अस्वीकार करते हैं। कलावती माँ, तुम्हें ये सब कैसे पता? और तुमने बलिदान क्यों नहीं दिया? तुम कौन हो? क्या तुम इस पेड़ की रखवाली कर